एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 किया था जो पूरा बेसिक लेक्चर था। तो इसको देखने के पहले सबसे पहले आप क्या करो, हमारा बेसिक लेक्चर देख लो ताकि आपकी जो बेसिक चीज़ है वो क्या हो, कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ए पी, इफ़ दे आर ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है और बोला गया है कि क्या ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो इसका आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो पहला टर्म होता है इसको हम बोलते हैं टर्म 1। तो टर्म 1 को डिनोट करते हैं T1 से। T1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, टर्म 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और टर्म 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। राइट, अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये हमारा जो सीक्वेंस है ये एपी है या नहीं। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस करेंगे। तो टर्म 2 कितना है 4 माइनस टर्म 1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाता है 2। ठीक है, ये जो आंसर है ये हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब टर्म 3 में से हम क्या करेंगे, टर्म 2 निकालेंगे। टर्म 3 कितना है हमारा 6 माइनस टर्म 2 कितना है हमारे पास 4, तो 6 माइनस 4 कितना आया 2। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 2 आया है और कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 2 आया है। नेक्स्ट चेक करो, अब टर्म 4 में से टर्म 3 निकालो। टर्म 4 कितना है 8 माइनस 3 कितना है यहाँ पे, टर्म 3 कितना है 6, तो 8 माइनस 6 कितना हो जाता है 2। देखो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है ये वाला वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर कभी भी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एपी। अगर ये सीक्वेंस कांस्टेंट नहीं आता है इसका मतलब ये तुम्हारा एपी नहीं है। तो हेंस लास्ट में क्या लाइन लिखना है, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। दो टर्म के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, कांस्टेंट है। हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। इसके लिए हमारा जो सीक्वेंस है ये क्या है, एपी है। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको कॉमन डिफरेंस तो पता ही है, कॉमन डिफरेंस क्या है ये 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। समझा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ भी आपको सीक्वेंस दिया हुआ है और बोला गया है कि चेक करो वेदर दिस सीक्वेंस इज एपी और नॉट। तो टर्म 1 कितना हमारे पास 2, टर्म 2 कितना है 5/2, टर्म 3 कितना है 3 और टर्म 4 कितना है 7/2। ठीक है, अब क्या करना है, टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस करना है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वाले टर्म में से प्रीवियस वाले टर्म को माइनस करके। तो टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 कितनी है 5/2 माइनस टर्म 1 कितना है 2। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन है ना, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 5 माइनस 4 कितना होता है 1/2। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/2। अब सेम टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 3 कितना है 3 माइनस टर्म 2 कितना है 5/2। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा। 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, 1 5 ज़ा कितना हो जाएगा 5 और 1 2 ज़ा कितना हो जाएगा 2। तो 6 माइनस 5 कितना होता है 1 और यहाँ पे क्या है 2। तो इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। टर्म 4 में से टर्म 3 निकालूँ, टर्म 4 कितना है 7/2 माइनस टर्म 3 कितना है 3। देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा 1 7 ज़ा 7, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा 2 3 ज़ा 6 और ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा 2 1 ज़ा 2। तो 7 माइनस 6 कितना होता है 1/, ये वाला 2 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो सबका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2। इसका मतलब सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है इसका मतलब ये जो गिवन एपी है, यहाँ पे देखो द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, ये वाला वर्ड लिखो। हैंस द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। इसके लिए एपी है और इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कितना है 1/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे टर्म 1 कितना दिया है -10, टर्म 2 कितना दिया है -6, टर्म 3 कितना दिया है -2 और टर्म 4 कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस करेंगे। टर्म 2 कितना दिया है -6 और टर्म 1 कितना दिया है -10। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, ये वाला माइनस। अब इनको लगा देंगे ब्रैकेट बिकॉज ये सेम सेम ना हो जाए।
देन -6 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, और ये 10, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 10 बड़ा उसके पास क्या है प्लस, यहाँ लगाने की ज़रूरत है क्या, नहीं। देन टर्म 3 में से टर्म 2 निकालो, टर्म 3 कितना दिया है -2, और टर्म 2 कितना दिया है -6, और ये बीच वाला माइनस, यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, -2 माइनस माइनस क्या होता है +6, माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, 6 बड़ा नंबर उसके पास ही प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है प्लस। अब टर्म 4 में से टर्म 3 निकालो, टर्म 4 कितना दिया है 2, माइनस टर्म 3 कितना दिया है -2, यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, देन 2, ये भी 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे सबका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4, इसका मतलब ये हमारा जो सीक्वेंस है ये एक एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। हैज़ द गिवन डिफरेंस टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, इसके लिए दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है कांस्टेंट है। हैज़ द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, इसके लिए ये हमारा क्या है एक एपी है, और अगर ये एपी है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये हमने क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला ना, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका 4। टर्म 1 कितना दिया है यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 0.3, टर्म 2 कितना दिया है 0.33, और टर्म 3 कितना दिया है 0.333। ठीक है, अब क्या करेंगे, टर्म 2 में से टर्म 1 निकालेंगे, टर्म 2 कितना दिया है 0.33 माइनस टर्म 1 कितना दिया है 0.3, देन यहाँ पे अब 0.33 माइनस ये पॉइंट यहाँ लगा दो 0.3, तो 3 का 3 लिखो, 3 - 3 कितना होता है 0.0 - 0 कितना होता है 0, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 0.03। अब क्या करेंगे, टर्म 3 में से टर्म 2 निकालेंगे, टर्म 3 कितना दिया है 0.333 माइनस टर्म 2 कितना दिया है 0.33। अब क्या करेंगे 0.333 में से ये पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 3 यहाँ पे रहेगा, 0 यहाँ पे रहेगा, 3 - 3 कितना होता है 0, 3 - 3 कितना होता है 0.0, तो 0.003। तो मुझे बताओ यहाँ पर डिफरेंस सेम है क्या, कांस्टेंट है क्या, नहीं। तो अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ लिखोगे इज़ नॉट कांस्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज़ नॉट कांस्टेंट, हैज़ द गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट एपी। अगर जब हमारा डिफरेंस क्या है कांस्टेंट नहीं है तो ये सीक्वेंस भी हमारा क्या है एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, टर्म 1 कितना दिया हुआ है 0, यहाँ पे 0 पुट कर दो, टर्म 2 कितना दिया है -4, टर्म 3 कितना दिया है -8, और टर्म 4 कितना दिया है -12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टर्म 2 में से क्या करेंगे, टर्म 1 को निकालेंगे, तो टर्म 2 कितना दिया है -4, टर्म 1 कितना है 0, और ये वाला बीच का 0, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 + 0 कितना हो जाएगा 4, और 4 ग्रेटर है उसके पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया -4। अब टर्म 3 में से टर्म 2 निकालेंगे, टर्म 3 की वैल्यू कितनी है -8, तो यहाँ पुट करो -8, टर्म 2 की वैल्यू कितनी है -4, यहाँ पुट करो -4, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा ये वाला माइनस, यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, -8 माइनस माइनस क्या होता है +4, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -8 - 4 कितना होता है 4, 8 बड़ा है उसके पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना आया -4। अब लास्ट चेक करते हैं, टर्म 4 में से टर्म 3 निकालेंगे, टर्म 4 कितना दिया है -12, और टर्म 3 कितना दिया है यहाँ पे -8, और यहाँ पे इसका बीच का माइनस लगा देंगे ब्रैकेट, -12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा -12 - 8 कितना होता है 4, और 12 बड़ा है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा माइनस। इसका मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ लिख दो द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, हैज़ द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। इसके लिए सीक्वेंस क्या है हमारा एपी है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है -4। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दिया है -1/5, टर्म 2 कितना दिया है -1/5, टर्म 3 भी कितना दिया है -1/5। अभी देखो टर्म 2 में से टर्म 1 निकालेंगे, टर्म 2 कितना दिया है -1/5, ये वाला माइनस यहाँ पे लगाओ, और टर्म 1 कितना दिया है, टर्म 1 दिया है -1/5, -1/5, तो ये -1/5 ऐसे ही रखो, माइनस माइनस क्या हो जाता है +1/5। देखो माइनस प्लस क्या होगा
सिमिलर नंबर के बीच में जब माइनस होता है तो कितना आता है, 0। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आया, 0। अब नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, टर्म 3 में से टर्म 2 निकालते। टर्म 3 कितना दिया है, -1/5, और टर्म 2 कितना दिया है, -1/5। यहाँ लगा दो ब्रैकेट और बीच में यहाँ पे माइनस, ठीक है। -1/5 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +1/5। यहाँ पे जब सिमिलर नंबर के बीच में माइनस होगा तो कितना आंसर आएगा, 0। हैंस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ही आंसर सेम आ रहा है। डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। और गिवन सीक्वेंस हमारा क्या है, AP, और अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आया, 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे हमें टर्म 1 कितना दिया हुआ है, 3, टर्म 2 कितना दिया है, 3 + √2, और टर्म 3 कितना दिया है, 3 + 2√2, और टर्म 4 कितना दिया है, 3 + 3√2, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस करो। टर्म 2 कितना दिया है, 3 + √2, 3 + √2 माइनस, यहाँ लगा दो माइनस, टर्म 1 कितना दिया हुआ है, 3। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचा, √2। सेम अभी टर्म 3 में से टर्म 2 निकालेंगे। यहाँ लिखो टर्म 3 माइनस टर्म 2। टर्म 3 कितना है, इसकी वैल्यू देखो टर्म 3 की, 3 + 2√2, यहाँ लिखो 3 + 2√2 माइनस ये वाला, और टर्म 2 कितना दिया है, यहाँ पे 3 + √2, यहाँ लगा दो ब्रैकेट, बिकॉज इसके आगे माइनस है ना, तो अंदर क्या लगेगा, ब्रैकेट। देखो 3 + 2√2 ऐसे ही रहेगा, -3। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अगर यहाँ प्लस है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, -√2, ठीक है। ये देखो ये 3 है, ये 3 है, ये प्लस, ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा कितना, 2√2 माइनस √2। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2√2 में से 1√2 गया तो कितना बचेगा, 1√2। और अगर आगे हम 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही है, ठीक है। अब टर्म, लास्ट कंडीशन, टर्म 4 में से टर्म 3 निकालो। टर्म 4 माइनस टर्म 3, टर्म 4 कितना दिया हमें, 3 + 3√2, 3 + 3√2 माइनस टर्म 3 कितना दिया है, 3 + 2√2, राइट। अब यहाँ लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, क्योंकि इसके आगे क्या है, माइनस, तो 3 + 3√2 ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस है, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब 3, यहाँ पे प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, -2√2। देखो 3 और 3 दोनों का साइन अपोजिट है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, इसलिए कट जाएगा। बचा कितना, 3√2 माइनस 2√2। देखो 3√2 में से 2√2 गए तो कितना बचेगा, 1√2। अगर हम यहाँ पे 1 नहीं लिखाएंगे तो भी चलेगा, राइट। तो इसका मतलब देखो, ये जो √2 और √2, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया, सेम है, कांस्टेंट है ना। हैंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, और अगर ये AP है तो इसमें एक चीज़ और पूछी गई है कि कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, √2, ठीक है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।